हमारे लिए सबर्ब्स वाली लाइफ हमें चाहिए भी या नहीं? मतलब सब कर रहे हैं, क्या हम तब सबर्ब्स जाना चाहते हैं? डू यू मिस न्यूपोर्ट? डू यू मिस दिस सिटी वाला फील, या आर यू हैप्पी इन कनेक्टिकट? खाना आजकल ऐसे डिलीवर हो रहा है, लुक्स वेरी वेरी कूल यार। एंड इसी के साथ हम लोग वाटर फ्रंट पहुंच गए। आपको देख के लग नहीं रहा होगा कि ये जगह इंडिया में नहीं है, जैसे इंडिया के स्टोर्स होते हैं, बिल्कुल वैसा है। स्टूडेंट वीजा पे आए 5 साल, अभी तक 5 साल ही है। H1B का चांस होगा कि नहीं पता अभी तक, तो वो डर तो रहता ही है मन में, हमें खौफ हमेशा रहता है। हमेशा रहता है। इस बिल्डिंग में 2 बेडरूम, $5,000 पर मंथ। नूडल्स, पाव भाजी, चाइनीज भेल। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल? मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। और आई एम एट अ प्लेस जहाँ पे एकदम घर जैसा लगता है। वी आर एट इंडियन स्क्वायर, जर्सी सिटी। और आपको मेरे ऊपर दिख रहा होगा थोड़ा सा सेलिब्रेटरी माहौल शुरू हो चुका है। और क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, हम थोड़ा सा घर का जो सामान था वो लेने आए हैं। और हमें ऑफकोर्स जर्सी की याद आई तो हम ऐसे ही घूमने आ गए। दोस्तों को भी मिलना है और बस बाकी जो भी होगा आप इस व्लॉग में देखोगे। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। ये देखो जर्सी सिटी में इसके अंदर खाना है और ये खाना आजकल ऐसे डिलीवर हो रहा है। लुक्स वेरी वेरी कूल यार, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वेरी नाइस। बाय बाय। ऑल्सो वी हैव प्रशांत। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? यार मैं जैसे पार्किंग से बाहर निकला, पार्किंग से बाहर निकलते ही यहाँ पे वड़ा पाव $3, छोले पूड़ी, मूंग दाल हलवा, तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा? हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ना बोर्ड्स देख रहे हो आप, अलग लेवल फील है। मतलब मैं और प्रशांत बहुत देसी लोग हैं। हम कनेक्टिकट में कर क्या रहे हैं हमें भी नहीं पता। मतलब यहाँ आके हमें ऐसे खुशी मिलती है ना। हमें आई थिंक एक हफ्ते पहले पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं। और मैं हर दिन प्रशांत को बोल रही थी यार कब जाएंगे। ठीक है, अभी हमें थोड़ा कुछ पूजा का सामान लेना है तो वो लेते हैं, क्योंकि नवरात्रि और दिवाली का टाइम है तो हमें कुछ सामान यहाँ से उठाना है। तो अभी इस स्टोर के अंदर जाते हैं और कुछ सामान लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपको दिवाली के जो दिए हैं वो मिलने शुरू हो गए हैं। ऑफकोर्स ये वाले भी और ये वाले भी। और यहाँ पे आके यूएस में जब आप अपना फ्लैग देखते हो तो अलग ही लगता है। एंड काफ़ी ऐसे फैंसी वाले भी हैं। एंड ये स्टोर देखो, मैं काफ़ी सालों से आ रही हूँ यहाँ पे और हमेशा आके बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे अंदर आपको देख के लग नहीं रहा होगा कि ये जगह इंडिया में नहीं है। ऐसा जैसे इंडिया के स्टोर्स होते हैं, बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल वैसा। इतना सारा होम डेकोर है तो आप इससे अपने घर सजा सकते हो। और मतलब इस स्टोर पे ऑनेस्टली सब कुछ ही है। तो हमें थोड़ा बहुत आई थिंक ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हमारे घर पे कुछ ऐसा है जो इससे काफ़ी मैच करेगा। भाई कुछ सामान और भी मिल रहा है तो हम थोड़ा बहुत आई थिंक दिवाली शॉपिंग अपनी शुरू कर सकते हैं। तो हम कुछ ले रहे हैं। ये क्या, ये ओह वाह, ये तो असली पत्ते जैसे लग रहे हैं, प्लास्टिक के पत्ते। वेरी नाइस यार। और पीछे आपको दिख रहा होगा कितना कुछ है यहाँ पे। इसी के साथ हमें 2 घंटियाँ लेनी थी तो हमने ले लिया है। एक हमने इत्तुक ले लिए क्योंकि जब भी मैं पूजा करती हूँ तो इत्तुक को मज़ा आता है। तो एक छोटी इत्तुक के लिए आपके लिए चाहिए, घंटी चाहिए। इस साथ हमने थोड़ा बहुत सामान खरीद लिया है। और मुझे याद है दिवाली के टाइम पे ना पापा हर बार ऐसे कुछ नए कपड़े दिलाते थे तो बड़ा मज़ा आता था। और जब भी कोई घर आता था और कुछ भी सामान दिवाली के टाइम पर लेके आता था तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता था कि क्या आया है, क्या मिलेगा हमें। और वही एक्साइटमेंट लक्ष्मी लेकर आया है हम सबके लिए। आपको बस अपने नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर पे जाना है और पार्टिसिपेट करना बहुत इजी है। लक्ष्मी के सिलेक्टेड प्रोडक्ट के पैकेट पे एक QR कोड मिलेगा, आपको उससे जीतने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है विन बिग विद लक्ष्मी। यहाँ पे आपको QR कोड मिलेगा, आपको इसको स्क्रैच करना है और फिर उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स भरनी है और आप बहुत कुछ जीत सकते हो। रुको अभी डेमो देती हूँ। जब आप QR कोड स्कैन करोगे तो स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी। उसके बाद आप इसमें सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें अपनी डिटेल्स, अपना नाम, नंबर, ईमेल ID, एज, जेंडर, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। और लास्ट में आपको फॉर्म कर देना है सबमिट। और अब सुनो रिवॉर्ड्स। आपको हर रोज जीतने का मौका मिलेगा डेली कैश प्राइजेस।
हर हफ्ते गोल्ड कॉइन्स और बम्पर प्राइज है एक लग्जरी कार। हाँ, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स लोगे उतने ज़्यादा चांसेस है जीतने के लिए। तो लेते हैं 1-2 महीने का राशन। तो मैं अपने स्टेक्स हाई कर रही हूँ, क्या पता ये दिवाली मेरे लिए लकी दिवाली बन जाए। तो चलो इस दिवाली लक्ष्मी के साथ जीतो अमेजिंग प्राइजेस और सेलिब्रेट करो हैप्पी दिवाली। नवरात्रि की भी थोड़ी बहुत शॉपिंग चल रही है, कुट्टू का आटा और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ मैं। मम्मा को दे दो, मम्मा क्या पेमेंट करेंगी ना? पेमेंट करके क्या लेंगे हम? पोमेग्रेनेट। ओके, अभी सेलिब्रेटरी माहौल होगा और लोग भी घर पे आएंगे, तो आई गेस हम 1-2 समोसा भी ले रहे हैं। क्या ले रहे हो? आपकी हाइट से बड़ा है इतनी ही। You want it? You want it? बोलो मम्मा दिला दो, दिला दो मम्मा। इतना बड़ा राइस का पैकेट आ गया बेटू। चलो चलो, वो ले लो, ले दो। इसी के साथ हमारी सारी शॉपिंग हो गई है। अपना बिग बाजार से, ये जर्सी सिटी में इंडियन स्क्वायर के पास स्टोर है, और हमने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली। अभी हम सारी शॉपिंग गाड़ी में डंप करते हैं। प्रशांत, हमें बताना चाहेंगे आपकी यूएस में इतना उथल पुथल क्यों है, क्यों लोग परेशान हो रहे हैं आजकल? तो बेसिकली ट्रम्प ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि हर H1B वीज़ा के ऊपर 100K की फ़ीस लगेगी। हाँ, तो कोई भी नया वीज़ा आ रहा है उस पर 100K लगेगा। हाँ। और अगर कोई पुराना वीज़ा रिन्यू कर रहा है या इवन लाइक पुराने वीज़ा वाले वापस एंटर कर रहे हैं बाहर जाके, तो उन पे भी 100K की फ़ीस लगेगी। हाँ। तो 100K की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। इतने लोगों की सैलरी भी नहीं होती काफ़ी लोगों की, तो इट इज़ लाइक इट्स अ वेरी बिग डील। काफ़ी सारी कंपनीज नहीं पे कर पाएंगी 100K। और ऐसा भी है ना कि अगर ऐसा नहीं कि आपका वीज़ा लग गया और आप आ गए, अगर आप नेक्स्ट टाइम जब स्टैंपिंग के लिए जाओगे तो अगर उन्होंने ऐसा बोला कि जिसने 100K फीस नहीं दी है उनको एंट्री गिनाई हो सकती है। और इनफैक्ट स्पाउसेस को भी अभी उन्होंने बोला है कि अभी एडवाइजरी ये आई है कि कोई भी अभी ट्रैवल बाहर मत करो। जो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं वो अंदर आने में प्रॉब्लम हो सकती है। और इवन स्पाउसेस को भी बोला है कि अभी ट्रैवल मत करो यूएस से बाहर, जो जहाँ है वहीं रहो। और पता नहीं कब होगा, आई थिंक मंडे तक मुझे लग रहा है। लोग बोल रहे हैं कि चीज़ें बदल जाएगी। वी आर रिकॉर्डिंग दिस ऑन सैटरडे, सो देयर आर थिंग्स दैट कैन चेंज। बट आई थिंक यूएस में आजकल ये भी माहौल चल रहा है ना, जैसे अभी वो बर्थ राइट सिटीजनशिप का हो गया था। तो लोगों को लग रहा है कि धीरे धीरे करके ऐसा हो रहा है कि थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, हाँ वो तो है ही। और चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो, इमिग्रेशन पे काफ़ी क्रैकडाउन हो रहा है आजकल, थोड़ा मुश्किल बना रहा है इमिग्रेशन, वो सब हो रहा है। एंड इसी के साथ मुझे हमारे 2 दोस्त भी मिले। हाय, हेलो, हाय। तो बाय द वे इनका नाम आशीष है। और ये मुझे कितने साल पहले बनाया था हमने वो वीडियो? 2 साल पहले मैंने इनके साथ एक वीडियो बनाया था। और ये इनकी दोस्त है जो रश्मि। हाय। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी ट्रम्प का ये जो डंडा पड़ता रहता है कि आपको 100K देने पड़ेंगे या फिर वीज़ा या फिर वापस नहीं आओगे, तुम लोग को ऐसा जेन्युइनली लगता है कि घर जैसी फीलिंग आती है यहाँ पे? क्योंकि डर तो है ना। मतलब यहाँ पे हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। हाँ। तो ऑफ कोर्स इंडिया में जब हम रहते हैं तो हमें पता है कि वीज़ा को लेके कभी माइंड में ख्याल भी नहीं आती है। करेक्ट। बट यहाँ पे रहता है कि तुम्हारे साथ सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर एक इंसान आता है और कुछ भी चेंजेस करने का कहता है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा कंफर्ट लेवल इतना नहीं है जितना इंडिया में था। आप मुझे बताओ, आपको डर लगता है या फिर आपको लगता है कि जो होगा संभाल लेंगे? हाँ, हमेशा वो डर रहता है कि इतने साल के लिए, जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे आए 5 साल, अभी तक 5 साल ही है। H1B का चांस होगा कि नहीं पता अभी तक। तो वो डर तो रहता ही है मन में, हमें खौफ हमेशा रहता है। हमेशा रहता है कि अभी 2 और साल बचे हैं बस। वैसे तो आशीष की एक फ्रेंड है जो इंडिया चली गई है और अब वो वापस भागी आ रही है, क्यों? मतलब उससे इतना अनसर्टेनिटी हुआ कि ट्रम्प ने ये बिल पास किया 8/30 को। हाँ। और उसकी फ़्लाइट थी 8:30 को। और जब वो लैंड की, इंडिया में अभी जस्ट लैंड की है। हाँ। और उसको पता चल रहा है कि ये सब चल रहा है, 100K का इम्पोजिशन लग चुका है। हाँ। तो नाउ शी इज डिसाइडिंग टेकिंग अ फ्लाइट एंड कमिंग बैक हियर बिफोर मंडे। या सो शी इज जस्ट सीइंग हर पेरेंट्स एंड कमिंग बैक अगेन। माय गॉड, मतलब अभी तुम इंडिया गए और क्योंकि ऐसा कुछ हो गया तुम भागे आ रहे हो। और पता है, मेरी एक फ्रेंड है, वो जर्सी में रहती है, उसके कज़न की शादी है अगले हफ्ते एंड शी इज़ वेरी क्लोज, और वो नहीं जा पा रही क्योंकि ये अगर वो इंडिया गए तो फिर वो वापस कैसे आएंगे, क्योंकि कंपनी को 100K देनी है और कंपनी तुम्हारे लिए 100K क्यों देगा। ओके। और जर्सी आए हैं तो खाना तो हो गई, तो हमने लिए नूडल्स, पाव भाजी, चाइनीज़ भेल और ये सैंडविच। तो ये सारा खाना अभी हम थोड़ा खाने वाले हैं। इतिका भी खा रही। इतिका कैसा हो रहा है? टेस्टी। वाओ, गुड। और साथ में मैंगो लस्सी भी चल रही है हमारी।
इसी के साथ हम लोग निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं न्यूपोर्ट वापस। और पता है रास्ते में एग्जैक्टली वो सेम रास्ता है जहाँ से हम अपने घर जाते थे और ऐसे नॉस्टैल्जिया हो रहा है। मतलब मैं और प्रशांत प्री इतिका वाली बात कर रहे हैं कि यार यहाँ तो हमें कितने मजे आते थे, कितना अच्छा लगता था। एंड फॉर नाउ हमें वो एम्पायर स्टेट वाली बिल्डिंग अभी मुझे दिख रही है जो मेरे घर से दिखती थी। और अभी मैं गाड़ी से निकलती हूँ और आपको दिखाती हूँ यहाँ से व्यूज और कितनी अमेजिंग चीजें हैं यहाँ पे। न्यूपोर्ट हैज बीन हार्ड एंड दिस प्लेस हैज ऑलवेज बीन स्पेशल। और आई थिंक हमें फॉर नाउ हमने लगता है कि यूएस में सबसे ज्यादा मजे हमें न्यूपोर्ट में आए थे। गाड़ी की पार्किंग मिल गई और ऐसा कैसे बोलते ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। हम यहाँ कितनी बार आते थे जब हम यहाँ नहीं रहते थे, तभी भी हमें पार्किंग नहीं मिलती थी। तो आज तो मतलब ऐसा मैजिक हो गया कि क्या ही बताऊं। एंड बाय द वे दिस इज आवर ओल्ड हाउस। हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, हमारे ऑलमोस्ट सारे दोस्त ये जगह से मूव आउट कर चुके हैं एक्सेप्ट फॉर वन जिससे हम आज मिलने जा रहे हैं। और प्रशांत, लोग यहाँ से क्यों चले जाते हैं बाय द वे, क्या लगता है आपको? यहाँ से क्यों चले जाते हैं? हाँ, महंगा हो जाती है जगह। बाय द वे करंटली यहाँ पे इस बिल्डिंग में 2 बेडरूम कितने का होगा? 5,500 का इतना तो होगा ही। $5,000 पर मंथ इतना रेट चल रहा है। ठीक है, तो हमें लगा यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। और यार, और जब आप बहुत सारी जगह रहते हो तो हमें समझ नहीं आता कि घर क्या है। बाय द वे ये बिल्डिंग की एंट्रेंस थी और मुझे किसी ने पूछा था अभी Q&A में, तो हम 20 न्यूपोर्ट पार्कवे में रहते थे। दिस वाज द बिल्डिंग दैट वी हैड सो मच फन विद। एंड ओवरऑल न्यूपोर्ट तो जगह अच्छी है ही। अभी मैं आपको व्यूज़ दिखाती हूँ थोड़े बहुत। और ऑलमोस्ट जब हम यहाँ रहते थे तो हमारे 5-6 दोस्त रहते थे। अब ऑलमोस्ट सब लोग मूव आउट कर चुके हैं एक्सेप्ट फॉर 1 और 2। और यूएस में ऐसा बड़ा होता है ना कि सबर्ब्स में रहना है या सिटी में रहना है। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक सिटी बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव ओवरऑल एंड द वाइब इज़ ऑल्सो लाइक इट्स डिफरेंट हियर। एंड इसी के साथ हम लोग वाटर फ्रंट पहुँच गए। और यहाँ आना हमेशा स्पेशल तो होता ही है और आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम ना अभी आई थिंक 1 आध हफ्ते पहले फिर से आए थे। मैंने एक स्ट्रीट इंटरव्यू का व्लॉग बनाया था, तब भी बड़े मज़े आए थे। और पानी में अभी पता है लास्ट के कुछ टाइम बचा है ना समर्स का, तो मुझे नहीं लगा था लोग अभी भी कर रहे हैं। इट्स नॉट कोल्ड बट पानी में आई थिंक ठंडा लग रहा होगा। बट लोग अभी स्पीड बोट कहते हैं ना, स्पीड बोट पे है, काफ़ी अच्छा है। मिग्रेंट्स प्रशांत, हम लोग कितने घरों में रहे लगभग? हाउ मेनी हाउसेस फॉर यू? 7-8 है। 8 मेरे लिए आई थिंक हमारा अभी, अगर हम वो टेम्परेरी वाला हाउसिंग हटा देंगे फिर भी हमारा ये 6th हाउस टुगेदर है। 6th होगा तो मेरा 7th होगा। बट प्रशांत तो कब से वो मालवीय नगर वाले घर और वो सब मिला के तो बहुत सारे घर हो जाएंगे ना अभी तक। बट ओवरऑल यार पता नहीं होता यहाँ पे ना एज एन इमिग्रेंट तुम कब तक कहाँ तक हो। तो इनफैक्ट यूएस की लाइफ स्पेशली कितनी ज़्यादा हाई रिस्क वाली होती है। तो जहाँ हो जैसे हो तब तक मज़े करो, फिर लाइफ के दूसरे पार्ट में तुम उस चीज़ को मिस भी करोगे। सी आज की लाइफ में जो पार्ट है वो भी बड़ा अमेजिंग है, बट कभी कभी तुम अपनी पुरानी लाइफ को भी मिस करते हो। तो आज हमारा वो नॉस्टैल्जिया वाला ट्रिप चल रहा है। हम पता है कितनी बार डिस्कस भी करते हैं कि हमारे लिए सबब्स वाली लाइफ हमें चाहिए भी या नहीं। मतलब सब कर रहे हैं, क्या हम तब सबब्स जाना चाहते हैं या फिर हम तब कनेटिकट में रह रहे हैं या हमें खुद मज़ा आता है। तो अब इसके प्रोज एंड कॉन्स हम कभी बैठ कर डिस्कस करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगी फोकस करके कि वो जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वो हमारी बिल्डिंग थी और उससे व्यू कुछ ऐसा था। तो ऐसे बिल्कुल वाटर व्यू था और सामने आपको एम्पायर स्टेट और वो सब दिखता था। और पता है हम लोग ना ऐसे देखते थे कि आज एम्पायर स्टेट का कलर कौन सा वाला है। डू यू मिस न्यूपोर्ट? डू यू मिस दिस सिटी वाला फील या आर यू हैप्पी इन कनेटिकट? मतलब तो प्रोज एंड कॉन्स है दोनों के। आई थिंक थोड़ा स्पेस वगैरह ज़्यादा होता है वहाँ पे, बट दोस्त हैं हमारे वहाँ पे, दोस्त हैं वहाँ पे, एक्सपेंसिव ये ज़्यादा है। और क्या वैसे मज़े आते थे कि भाई बढ़िया, मतलब इंडियन स्टफ है काफ़ी कुछ आसपास और इंडियन सिटी वाइब ज़्यादा है यहाँ पे। बड़ा अच्छी चीज़ का देसी बना भी एकदम चकाचक, ठीक है। और साथ में वो सिटी लाइफ और न्यूयॉर्क वाला साइड वो सब होता है। बट लाइफ में एक फेज होता है ना जब तुम्हें मूव ऑन करना होता है। अब तुम्हें करना क्यों हो जाता है उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट वी मिस बीइंग हियर। और
आगे बड़ा अच्छा लग रहा है। आई थिंक हमारे एक दोस्त बचे हैं, तो जब तक वो हैं तब तक हम आएंगे, जब वो चले जाएंगे फिर देखते हैं फिर क्या होगा। आई थिंक न्यूपोर्ट और किसी को अच्छा लग रहा है तो वो इतने है, उसको बहुत मज़े आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी ना यहाँ पे पीछे एक स्ट्रक्चर है जिसने फिंगर ऑन लिप्स रखा है, तो हम इतने को भी सिखा देते हैं कि फिंगर ऑन लिप्स रखो, फिंगर ऑन लिप्स रखो। तो न्यूपोर्ट हमारा टॉक्सिक एक्स है प्रशांत। टॉक्सिक एक्स तो नहीं है तो क्या है हमारा? टॉक्सिक तो नहीं है, मतलब हमें मज़ा आता है न्यूपोर्ट में। ऐसा थोड़ी कि बेकार लगता था, है ना? दिल लिया तेरा टॉक्सिक एक्स। मुझे लगता है प्रशांत मुझे बोलता है बट फॉर नाउ अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्तों के घर। फाउंड मेमोरीज ऑफ दिस प्लेस, और हमेशा आना अच्छा लगता है। और मैं और प्रशांत ने अभी बैठ के आधा घंटा खूब बातें की। हम इधर जाते थे, उधर जाते थे, हम अपनी लाइफ के वो वाले फेज़ में यहाँ ये चीज़ डिस्कस करते थे और बहुत अच्छा लगा। अभी फॉर नाउ इत्तू को काफ़ी ऐसे बड़ा सा प्लेग्राउंड मिला हुआ है यहाँ पे। प्लेग्राउंड नहीं है, एक ऐसा स्पेस है जिसमें वो भाग रही है और काफ़ी विंडी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे तो कभी कभी ये समझ नहीं आता कि यूएस में लोग सबअर्ब्स में रहते क्यों है। मतलब बिगर स्पेस है कि बिगर स्पेस और लोगों को लगता है ओवरऑल क्राइम भी लेस होता है और लोगों को लगता है उतने रेंट से अच्छा मॉर्गेज। हाँ वो भी होता है। और आई गेस भीड़ भाड़ कम होती है, मोस्टली बिगर स्पेस होता है, मोस्टली बिगर स्पेस। और यहाँ पे बैकयार्ड और ये सब का लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंस है। फिर स्कूल डिस्ट्रिक्ट वो पब्लिक स्कूल अच्छे भेजने होते हैं, इसीलिए लोग जाते हैं। और हम लोग पता है थोड़े दिन पहले आए भी थे, तो हमने एक चीज़ और नोटिस की कि आई थिंक हमारे एज के लोग मोस्टली मूव हो जाते हैं, राइट? क्योंकि जो जैसे प्रशांत हैज़ बीन हियर फॉर लास्ट 10 years, तो यूजुअली लोग यहाँ इतने साल तक नहीं रहते। इट्स अ फेज ऑफ लाइफ जहाँ तुम आते हो और तुम एंजॉय करते हो, फिर उसके बाद तुम मूव ऑन करते हो टू अ डिफरेंट फेज। अब उस फेज में तुम्हें कैसा लगता है या लाइफ तुम्हें क्या सिखाती है, वो एक अपने आप में लेसन है। के साथ अभी बज रहे 9:21, काफ़ी टाइम हो गया। हम जा रहे हैं घर। गुड बाय टू दिस अमेजिंग व्यू। और हमें बहुत मजे आए, बहुत अमेजिंग खाना खाया हमने। एंड ओवरऑल प्रशांत बाय बाय टू न्यूपोर्ट। अब हम कब आ रहे हैं वापस? होपफुली जल्दी। सर्दियाँ खत्म होने से पहले एक बार तो आना बनता है। और थैंकफुली वी सॉ द कार, तो कार भी वहीं है, कहीं गई नहीं है। और एक और बात है, हमें हमेशा लगता है कि यहाँ अच्छा है, यहाँ अच्छा है, बट पता है क्या, यूएस में आप अकेले नहीं रह सकते और यूएस में रहने के लिए आपको लोग चाहिए। इनफैक्ट आप कहीं भी अकेले नहीं रह सकते। तो अभी हम बस वापस आके कह रहे थे, सोच रहे थे कि यार यहाँ लोग तो नहीं है, क्योंकि लोगों के साथ आता है मज़ा, और लोग जहाँ हैं वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है ना? एंड हमारी जो गाड़ी है वो थैंकफुली हमें सही जगह पे मिली। अभी स्ट्रोलर वगैरह पैक करते हैं और चलते हैं यहाँ से। एंड हम यहाँ से निकल चुके हैं। और बाय द वे ये वाली जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, हम इस बिल्डिंग में भी रहे हैं एक साल। आई थिंक जब हम पहली बार जर्सी सिटी मूव हुए थे तो हम यहाँ पे जो वेस्टर्न के पीछे वाली बिल्डिंग है ना, यहाँ पे रहते थे। बात वापस से नई न्यूज आ गई प्रशांत, क्या है वो? तो बेसिकली ये क्लैरिफिकेशन आई है कि जो H1B वीजा की 100K फीस है, हाँ, वो सिर्फ अगले साल की लॉटरी पे आएगी। हाँ। तो अभी ये सुनने में आ रहा है कि अब जो अभी करें, जिनके पास H1B वीजा है या जिनका रिन्यूअल है, या इन सब के किसी पे भी ये इफेक्ट नहीं करेगा। जो अगले साल से जो H1B लगेंगे उनके ऊपर नेक्स्ट अक्टूबर में जो आने शुरू होंगे, हाँ, अगले साल अक्टूबर में, तो उन लोगों पे लगेगी H1B। तो बेसिकली ये है कि अब तक जिनके H1B लग गए, अप्रूव हो गए, सब ठीक है, हाँ, बट अब से जो H1B लगेंगे इसके बाद से उन पे लगेगी 100K। कितना पैनिक हो गया था। ठीक है, फॉर नाउ आपको सामने दिख रहा होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर XYZ। सामने तो बहुत अमेजिंग जगह है। अभी भी हमें घर पहुंचने में लगेगा 1 घंटा 1 मिनट। ठीक है, तो चलते हैं घर के साथ। 1 घंटे में हम लोग घर पहुंचेंगे। और ये सबर्ब्स और सिटी लाइफ की जो डिबेट है ये तो चलती रहेगी। जो सिटी वाले उन्हें सबर्ब्स में ज़्यादा जगह चाहिए, जो सबर्ब्स वाले उनको सिटी लाइफ चाहिए। जो जहाँ है उसको उसका बिल्कुल ऑपोजिट चाहिए। वी हैड सच अ ग्रेट टाइम इन जर्सी सिटी। और ये जो पूरा न्यूपोर्ट वाला एरिया है, काफ़ी सारी हमने अपनी पुरानी यादें दोबारा से जी। होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ये मत बोलना कि वापस आ जाओ। ठीक है, अभी जहाँ है, जिस सिचुएशन में है, जिस स्पेस के साथ, लोगों के साथ, हम वहाँ खुश हैं। ठीक है, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।